बना बनता बिगड़ता कुछ नहीं, ऐसा जिसे निश्चय हुआ जो अन्य के स्वाधीन हो। संतुष्ट नर निर्बंध तो कैसे भला फिर दीन हो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च
व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। सो जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। इसलिए हे भगवान, मैं आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का शिष्य हूँ।
आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपकी चरणों में अर्पण है। मुझे वह तत्व बतावें जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, दो ही वस्तुएं हैं संसार में, एक सत है, दूसरा असत है। तो जो सदा रहता है वो सत है, और जो सदा नहीं रहता है वो असत है। तो अर्जुन, ये जो दृश्यमान जगत है ये सदा नहीं रहता है, और जो देखने वाला आत्मा है वो सदा रहता है। इसलिए आत्मा सत है क्योंकि सदा रहता है, और जो दिखाई पड़ने वाला ये जगत है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सदा नहीं रहता है। इसलिए इसको असत कहते हैं। 24 घंटे में जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदल जाते हैं। 24 घंटे की उम्र न तो जागृत अवस्था की है, न स्वप्न की, न सुषुप्ति की। 24 घंटे में तीनों ही बदल जाते हैं। परंतु जो आत्मा है, माने हमारा तुम्हारा स्वरूप है, वो 24 घंटे बराबर रहता है। जागृत में रहता है, जागृत को देखता है। माने हम जागृत में रहते हैं, जागृत को देखते हैं, स्वप्न में रहते हैं, स्वप्न को देखते हैं, सुषुप्ति को में रहते हैं और सुषुप्ति को देखते हैं। और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों 24 घंटे में बदल जाती, पर हम नहीं बदलते। जो हम जागृत को देखते हैं वही स्वप्न को देखते हैं, वही हम सुषुप्ति को देखते हैं। तद्वत् दिनांतरे, इसी प्रकार दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये तो रोज आती जाते हैं, हम बराबर देखते रहते, हम नहीं बदलते। इसी प्रकार से कितने मास, वर्ष, युग, कल्प भी बीत जाते हैं। उन सब मास, वर्ष, कल्प, युगों को हम देखते हैं, परंतु हम वही के वही रहते हैं, हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। माशाब्द युग कल्पेषु गतागम्ये स्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्येका संविदेश स्वयं प्रभा। ये हमारा जो संवित माने ज्ञान है, ये स्वयं प्रकाश रूप है। कितने ही मास, वर्ष, युग और कल्प बीत गए, आगे भी आवेंगे, परंतु हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा सदा ही प्रकाशमान रहता है, न घटता है न बढ़ता है, ज्यों का त्यों रहता है। और मास, वर्ष, युग, कल्प तो आते जाते रहते, न एक मास हमेशा रहता है, न कोई वर्ष हमेशा रहता है। ये तो बदलते रहते हैं, चैत के बाद बैसाख, बैसाख के बाद जेठ, परंतु आत्मा नहीं बदलता है। तो हमारा तुम्हारा आत्मा इसीलिए सत्य है क्योंकि हमेशा रहता है। तो आत्मा सदा रहता है, इसीलिए सत्य। और जो सत्य है वो चिद रूप भी है, माने ज्ञान रूप भी है, और जो सच्चिद रूप है वो आनंद रूप भी है। तो इसलिए आत्मा का स्वरूप हुआ सच्चित आनंद ब्रह्म। आत्मा ब्रह्म एक ही वस्तु है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते
तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जो प्रकाशता है और आप स्वयं प्रकाशमान है, उसको ब्रह्म कहते हैं, और वो ब्रह्म अपना स्वरूप है अर्जुन। इस प्रकार से जो जीव अपने को ब्रह्म रूप जानता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। वो सब बंधनों से छूट जाता है, माने सर्व दुखों से और मृत्यु से भी हमेशा के लिए छूट जाता है। केवल जानने मात्र से करना कुछ नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप जब सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है तो सत है तो मृत्यु है नहीं, चिद है तो अज्ञानता नहीं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप स्वयं, और जो आनंद स्वरूप है तो दुख है ही नहीं। ते तो स्वभाव से ही सच्चिदानंद है, प्राप्त नहीं करना सच्चिदानंद को। और मृत्यु की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं करना है, क्योंकि मृत्यु है नहीं तो निवृत्ति किसकी करे, दुख है नहीं तो निवृत्ति किसकी करे, अज्ञानता है नहीं, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा। इसलिए असत जड़ दुख रूप ये माया है नहीं अपने स्वरूप में, इसलिए इनकी निवृत्ति नहीं करना है। और सच्चित आनंद अपना स्वरूप है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करना। केवल जानना ही कर्तव्य है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ और असत जड़ दुख रूप ये माया है। संतो आवे जाए सो माया, जो आती जाती रहती है, दिखाई पड़ती है पर होती नहीं। जैसे पुरुष की छाया दिखाई पड़ती है पर होती नहीं, झूठी है। स्वप्न दिखाई तो पड़ता है पर जो जागो तो नहीं रहता है। जिम स्वप्ने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। यह जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। इस प्रकार से ये माया ऐसी ही है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। झूठा सर्प भी रज्जु के जाने बिना सत्य जैसा ही लगता है, और जब रज्जु को जानो तो रज्जु ही सत्य है। सर्प तो 3 काल में भी नहीं था, वो तो भ्रांति थी, अध्यास था। सत्य के जानने से भ्रांति निवृत्त हुई तो सत्य रह गया, झूठी चीज खत्म हो गई। और जो झूठी चीज होती है वो सत्य में ही लय हो जाती है। अधिष्ठान ते भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान। सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय, रज्जु का ज्ञान। जैसे रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प रज्जु में समा जाता है, ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान होते ही संसार सर्प भी ब्रह्म में ही समा जाता है। यद्यपि मिथ्या रूप से प्रतीत होता रहता है तो भी मिथ्या बुद्धि हो जाती है, स्वप्नवत बुद्धि हो जाती है। प्रारब्ध पर्यंत इसकी प्रतीति होती रहती। प्रारब्ध नाशात प्रतिभान नाशा। प्रारब्ध के नाश होते ही प्रतीति का भी नाश हो जाता है। परंतु ये निश्चय रहता है ज्ञानी को, ये झूठा संसार स्वप्नवत प्रतीत हो रहा है।
संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। संसार स्वप्न है, इसमें सद्बुद्धि सुख बुद्धि त्याग दो, अपने स्वरूप में जागो। अपना स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। कहाँ उमामय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी अपने प्रिय पत्नी उमा को यही ज्ञान देते हैं, हे उमा, सब दुखों का हरण करने वाला हरि सच्चिदानंद ब्रह्म ही सत्य है। और ये जगत कहते हैं स्वप्न है। तो शंकर जी कभी झूठ नहीं बोल सकते, सत्य ही बोलते हैं। ऐसे ही भगवान राम भी कहते हैं, लक्ष्मण गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक मन बुद्धि इंद्रियां जाएं, तहाँ तक सब माया जानना। माया का अर्थ भी स्वप्न ही होता है, झूठा होता है। तो भगवान राम भी यही संसार को झूठा बताते हैं। ये ईश्वर के अवतार हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, सत्य बकता है। तो ईश्वर के वचन हमको आपको सत्य जानकर, हमको भी आत्मा को ही सत्य जानना चाहिए और ये अनात्मा संसार दृश्य को मिथ्या ही जानना चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, श्रुति भगवती भी यही कहती है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या माने झूठा है। और जो जीव है, जीवो ब्रह्म ही ना पर, जीव तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो सब श्रुति स्मृति गीता उपनिषद सब एक ही बात बता रहे हैं। और गीता उपनिषद ये सब ईश्वर की वाणी है, परम सत्य है सज्जनों, परम प्रमाण रूप हैं। इसलिए हमको आपको भगवान की वाणी सत्य मानना चाहिए। तो नासतो विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो तस्तोन्योस तत्वदर्शी भी। अर्जुन, तत्वदर्शी पुरुषों ने, तत्व तो ब्रह्म ही है, तो ब्रह्मदर्शी पुरुषों ने, ज्ञानी महापुरुषों ने ऐसा ही देखा है। सत्य सत्य ही है, असत असत ही है। यही यथार्थ ज्ञान है। सत्य को सत्य जानो, असत को असत जानो, यही ठीक ज्ञान है। सत्य को कोई असत जाने और असत को सत्य माने, ये अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं, विनाशम अव्यस्यास्यो न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्जुन, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। अर्जुन, अविनाशी तो तुम उसको जानो जिससे ये चराचर जगत व्याप्त है। चराचर जगत में जो समाया हुआ है उसको तुम अविनाशी जानो। विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अपना आत्मा सर्वत्र समाया हुआ है, आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है। आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, मृत्यु भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर की माया से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। माने उसमें सब देवता लोग भी आ जाते हैं, इंद्रादिक देवता भी आ जाते हैं, सूर्य, चंद्र, यमराज, अग्नि, वायु, ये सब देवता लोग भी आ जाते हैं। ईश्वर की माया से ये सब उत्पन्न होते हैं।
और ईश्वर के भय से ये सब अपना अपना काम करते हैं। भयात दस्याग्निस्तपति, भयात तपति सूर्या, भयात इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचम। अर्जुन, ईश्वर के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपता है, वायु चलता है, इंद्र अपना अपना काम करता है, और मृत्यु भी दौड़ा दौड़ा फिरता है। परंतु अपनी आत्मा को कोई छू नहीं पाते। ये सब मृत्यु किसका नाश करेगा? जिसकी उत्पत्ति होगी उसी का तो नाश करेगा। तो आत्मा की तो उत्पत्ति ही नहीं होती है, तो मृत्यु क्या करेगा? छू भी नहीं सकता है। अर्जुन, इसलिए आत्मा का नाश करने वाला कोई संसार में नहीं है। आत्मा अधिष्ठान है, सारा संसार अध्यस्त है, जैसे रज्जु में सर्प अध्यस्त है, तैसे संसार आत्मा रूपी अधिष्ठान में अध्यस्त है। आत्मा रूपी अधिष्ठान में ही ये संसार दिख रहा है, और देखने वाला भी आत्मा ही है। जैसे टीवी के शीशा में रामायण, राम रावण का युद्ध और महाभारत, ये सब शीशा में दिखाई पड़ता है सज्जनों, टीवी के शीशा में। शीशा ज्यों का त्यों ही रहता है, और ये तो छाया चित्र है ना, महाभारत के या रामायण रामलीला के, राम रावण युद्ध के। तो टीवी के शीशा का तो कुछ बिगाड़ पाते नहीं। सत्य हो तो टीवी के शीशा को बिगाड़ सकते हैं। जैसे दिखाई तो पड़ता है कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, हाथी घोड़ा रथ दौड़ रहे हैं, और वीर लोग धनुष बाण ले करके कहीं अग्नि बाण चलाते हैं, कहीं तो अग्नि जलने लगती है, कहीं वायु बाण चलाते हैं तो आंधी चलने लगती है, कहीं वरुण बाण चलाते हैं तो वर्षा होने लगती है। तो सोचो अर्जुन, क्या टीवी के शीशा से किंचित मात्र संबंध होता है? यदि ये सत्य हो तो शीशा अग्नि बाण से जल जाए, वरुण बाण से गीला हो जाए। परंतु ये सत्य नहीं है, ये तो केवल छाया चित्र है। सत्य वस्तु को रहने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, मैदान चाहिए कि नहीं चाहिए। जहाँ हाथी घोड़ा रथ दौड़ेंगे तो मैदान चाहिए, कुरुक्षेत्र जैसा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मैदान। परंतु टीवी के शीशा में तो एक सुई की नोक जाने की भी जगह नहीं है, ठोस है न शीशा, तो उसमें सत्य हाथी घोड़ा कहाँ समाएंगे जब जगह नहीं है। तो छाया चित्र के लिए जगह की जरूरत नहीं, शीशा के ऊपर ऊपर खाली दिखाई पड़ेंगे, छू भी नहीं सकते शीशा को, भीतर प्रवेश करना तो दूर रहा, क्योंकि जगह नहीं। इसलिए शीशा का कुछ बिगड़ता नहीं, छाया चित्र आए और चले गए। इसी प्रकार से अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा जो है वो टीवी के शीशा के समान है। आत्मा रूपी दर्पण में सारा जगत चित्र दिखता है।
विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये। अर्जुन, आत्मा एक दर्पण है और ये जगत चित्र है। आत्मा रूपी दर्पण में ये जगत चित्र दिख रहा है। तो आत्मा जब दर्पण है तो ठोस है, सद्घन चिद्घन आनंद घन है। तो सत्य वस्तु का तो प्रवेश हो नहीं सकता है। ठोस जगह में ये सारा संसार सत्य होता तो प्रवेश नहीं कर सकता। छाया चित्रों की जरूरत, जगह की जरूरत नहीं होती, वो तो ऊपर ऊपर दर्पण में दिखाई पड़ते हैं। तो हमारी तुम्हारी आत्मा रूपी अधिष्ठान के ऊपर ऊपर, आत्मा रूपी दर्पण के ऊपर ऊपर ये जगत चित्र अर्जुन दिखाई पड़ता है, जिसमें देव दानव मानव यमराज वगैरह सभी ये छाया चित्र के समान दिखाई पड़ते हैं। आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। अग्नि है, वायु है, बरसात है, अस्त्र शस्त्र सब चलते हैं, पर आत्मा रूपी दर्पण में ये छाया चित्र है न सब। छाया की अग्नि क्या जलाएगी आत्मा को? सच्ची अग्नि जला सकती है। इसलिए अर्जुन, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, आत्मा रूपी दर्पण में अग्नि दिखाई पड़ती है, पर छाया चित्र के समान होने से आत्मा को छूती नहीं, इसलिए जला नहीं सकती। अस्त्र शस्त्र जो है, भाला बर्छी तीर तलवार, आत्मा को काट नहीं सकते, क्योंकि ये छाया चित्र के हैं। जल गीला नहीं कर सकता है, क्योंकि छाया का ये जल है। और वायु सुखा नहीं चलता। हम देखते हैं कि टीवी के शीशा में सब ये खेल दिखाते हैं, अग्नि जलती है, युद्ध होता है, वायु चलती है, बरसात होती है, परंतु टीवी का शीशा ज्यों का त्यों रहता है। आत्मा भी शीशा है, दर्पण है, तो ये सब ऊपर ऊपर ये जगत चित्र दिखाई पड़ता है। और फिर नींद आई तो जागृत स्वप्न इतने ही चित्र हैं खाली। जागृत के स्थूल चित्र, स्वप्न में सूक्ष्म चित्र, सुसुप्ति रील है, रील सुसुप्ति रील में सब समा गए। आत्मा को कोई नहीं छू पाता। कौन नाश कर सकेगा आत्मा को? तो विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्जुन, आत्मा रूपी दर्पण का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। टीवी के शीशा में और आत्मा रूपी शीशा में इतना फर्क है कि टीवी का शीशा जड़ है, माने उसको ज्ञान नहीं है, तो अपने में होने वाले छाया चित्रों को टीवी का शीशा देख नहीं सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। और आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है।
इसलिए अपने में दिखाई पड़ने वाले ये जगत चित्र को आत्मा देखता दृष्टा भी है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप चेतन होने से, दृष्टा होने से ज्ञान स्वरूप, तो अपने आत्मा रूपी दर्पण में जो जागृत स्वप्न का चित्र देखता है और सुसुप्ति रूपी रील में समा जाता है, फिर प्रकट होता है। तो आत्मा दर्पण भी है और दृष्टा भी है चेतन होने से। इस प्रकार से आत्मा रूपी दर्पण में किसी का प्रवेश हो नहीं सकता। छाया चित्र कुछ आत्मा में आत्मा को छू नहीं सकते, इसलिए कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसा आत्मा है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवन्तै मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्जुन, अंतवंत इमे देहा, ये जो देह हैं, शरीर हैं, यही उत्पत्ति और नाशवान है, आदि अंत वाले हैं। आदि माने उत्पत्ति, अंत माने विनाश, माया के कार्य। यही रोज उत्पत्ति विनाश इनकी होती रहती, पर अधिष्ठान के बिना ये कहाँ रहेंगे, टिकेंगे कहाँ? तो आत्मा रूपी अधिष्ठान में इन शरीरों की उत्पत्ति नाश होती रहती है। अब आत्मा तो दर्पण ठहरा, वो तो ज्यों का त्यों रहता है और दृष्टा रहता है। केवल जड़ दर्पण नहीं है, दृष्टा रूप है। तो अर्जुन देखो, हम देखते हैं कि रोज छाया चित्र आते हैं, जागृत स्वप्न, और सुसुप्ति में लीन हो जाते हैं। तो हमारी आत्मा रूपी दर्पण में ये रोज दिखाई पड़ते हैं, पुनः लीन होते हैं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तो रोज आती जाती हैं। आत्मा रूपी दर्पण तो ज्यों का त्यों ही रहता है। तो अंतवंती में देहा नित्य संयुक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। और अर्जुन, आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं है। मन समेत यही जान न माने, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। इंद्रिय मन बुद्धि, इनसे आत्मा देखा नहीं जा सकता, किंतु आत्मा ही इंद्रियों को देखता है, मन को देखता है, बुद्धि को देखता है। इंद्रियों के द्वारा ये नहीं जाना जा सकता, इसलिए इंद्रिय प्रमाण का विषय आत्मा नहीं है। देखो अर्जुन, स्वयं विचार करके देखो, बुद्धि में कभी ज्ञान होता है, कभी बुद्धि भूल भी जाती, स्मृति कभी विस्मृति होती, पर हम देखते रहते हैं बुद्धि की स्मृति को भी और विस्मृति को भी। मन अनेक प्रकार का चिंतन करता है, क्षण मात्र में काशी कश्मीर कलकत्ता बम्बई की सैर कर जाता है। तो हम देखते हैं मन की चंचलता को, और मन सुखी दुखी होता रहता है, उसको हम देखते हैं, पर मन हमको नहीं देखता है। इसलिए आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं जो आत्मा को कोई देख सके। आत्मा ही इनको सबको देखता है। आंख नहीं देखती,
आँख से आत्मा माने मैं ही देखता हूँ, आँख से चश्मा नहीं देखता, चश्मा से मैं देखता हूँ। ऐसे ही आँख से भी मैं ही हम आप कहते ना मैं देखता हूँ, ये तो हम नहीं कहते आँख देखती है मेरी। अरे आँख हमारे देखने का साधन है, तो आँख से भी हम देखते हैं बाहर का संसार। आँख के बिना, आँख बंद करके भीतर मन का रचा हुआ संसार देखते हैं। चराचरम भाति मनोविलासम, मन का सारा संसार आँख बंद करके देखते हैं। मन ने न जानी कितनी फोटो उतार रखी, बाल काल से लेकर और जवानी की और वृद्धावस्था की, जहाँ जहाँ गया है, माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र परिवार गांव नगर, जहाँ जहाँ गया है बाल काल से। अभी अर्जुन देख लो, मन में रील है ना, मन में सब बसे हुए हैं ना, हम बैठे बैठे देख लेते बाल्यावस्था के सब खेल, युवावस्था के, वृद्धावस्था के। परंतु मन हमको नहीं जानता। तो अर्जुन, हमारा तुम्हारा आत्मा देह इंद्री मन बुद्धि प्राण सबसे अलग है, परे है, और ये तो सब उत्पत्ति नाशवान है, माया का ही ये सब खेल है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।